राजस्थान विश्वविद्यालय का 33वां दीक्षांत समारोह 19 जून को होगा। उसकी क्या तैयारी है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों को गोल्ड मेडल, तमाम डिग्रियां दी जाएंगी। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर अल्पना कटेजा। इनसे समझते हैं क्या है पूरी तैयारी। 19 जून को 33वां दीक्षांत समारोह राजस्थान विश्वविद्यालय का होने जा रहा है। क्या तैयारी है, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं चीज़ों को? राजस्थान यूनिवर्सिटी में 19 जून को जो आयोजित किया जा रहा है उसके लिए तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। डिग्रीज़, गोल्ड मेडल्स सब प्रिंट होके आ चुके हैं और सिटिंग अरेंजमेंट, डायस प्लान, जो निमंत्रण पत्र हैं वो जा चुके हैं। हम अतिथियों से संपर्क कर चुके हैं और व्यक्तिशः जिनको गोल्ड मेडल मिल रहे हैं उनको आमंत्रित किया गया है और जिनको पीएचडी की डिग्री मिल रही है उनसे भी हमने संपर्क साधा है ताकि अधिक से अधिक संख्या में वे सभी विद्यार्थी वहां आकर के और कॉन्वोकेशन में अपनी डिग्री प्राप्त करें। क्योंकि मुझे लगता है कि दीक्षांत समारोह एक ऐसा अवसर होता है जब वे अपनी सफलता को सेलिब्रेट कर सकते हैं, उसकी अनुभूति वे ले सकते हैं। वैसे डिग्री वो बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन उसका जो एक सुखद अनुभव है वो एक अलग होगा। माननीय राज्यपाल के हाथों से लेना, इतने सारे लोगों के सामने लेना, हमने उसके लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाए हैं, अपने परिजनों के साथ वो आएंगे, तो मुझे लगता है ये एक सफलता का उत्सव है। इस बार कह रहे हैं डेस्टिनेशन चेंज हुआ है, जहाँ पर समारोह आप करा रहे, क्या वजह उसके पीछे है? तमाम तरह की उसके लिए बातें लोग कर रहे हैं। क्यों चेंज किया गया, क्यों बदला गया, क्यों नई जगह जा रहा है दीक्षांत समारोह कराने? राजस्थान यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा कॉन्वोकेशन सेंटर है, लेकिन इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है और दूसरी चीज़ ये है कि अगर उसमें टेंट में व्यवस्था की जाए तो तमाम एसी लगाने के बावजूद वो कंफर्ट लेवल नहीं हो सकता है जो कि एक क्लोज्ड एसी हॉल में होगा, और उसमें लागत तो बहुत ज़्यादा आएगी ही। तो वित्तीय प्रबंधन को भी देखें और जो गर्मी है उसके हिसाब से हमने इसकी स्वीकृति ली और माननीय राज्यपाल ने हमें उसकी स्वीकृति दी। उसके लिए हम उनके आभारी हैं, क्योंकि पहले ये चल रहा था कि हम कैंपस में ही करें, तो एक खुले हॉल में टेंट में करने का मौसम ये बिल्कुल नहीं है। हम अगर करते और सपोज़ प्री मानसून आंधी आ जाए तो भी व्यवस्था बिगड़ सकती थी, इसलिए हमने क्लोज्ड हॉल में करने की सोची। लेकिन हमारे पास जो ऑडिटोरियम है उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए हमने उसको बाहर करने की सोची। आप पे कुछ छात्र हैं जो ये कह रहे हैं कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, वो नाराज़ हैं, वो कुछ वहाँ उस दिन कुछ कर सकते हैं, तो उनकी नाराज़गी क्यों है? क्यों उनकी नाराज़गी इस तरीके से हो रही है कि वो आंदोलन तमाम तरह की बातें कर रहे हैं? क्या वजह मानती हैं आप? पहली बात तो मैं कहना चाहूँगी कि शायद सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल और सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक तरीका है मेरा। मैं सबसे मिलती हूँ, वे कभी भी आ सकते हैं, मिल सकते हैं। नाराज़गी का हक बच्चों को होता है, वे अगर नाराज़ हैं किसी बात पे तो वो कारण बताएं, वो डिस्कस करें। हम हमेशा सहज सुलभ हैं, इसलिए नाराज़गी अगर है भी तो वो आए, बात करें। कोई मसला आपके सामने आया नहीं अभी तक जो जिस बात को लेकर नाराज़ दिख रहे हैं, उस मुद्दे को लेकर आए नहीं आपके पास, समस्या को लेकर के? मेरे पास में ऐसा कोई मुद्दा नहीं आया है, आप ही मुझे बता रहे हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से विद्यार्थियों को कहना चाहूँगी कि अगर उनके मन में ऐसी कोई दुविधा है भी तो वे आए, हम उनसे बात करने को तैयार हैं। क्या इस बार क्या चीज़ें रहेंगी, किस तरीके से डिग्री, जैसे आप बता रही हैं तमाम तैयारियां हो रही हैं, आपको क्या खास लग रहा है इस बार का जो विश्वविद्यालय कन्वोकेशन होगा वो किस तरीके से अलग होगा? इसके लिए क्या आपकी प्लानिंग चल रही है अभी फ़िलहाल? इस बार कॉन्वोकेशन में पीएचडी की डिग्रीज़ वहीं पर जो हमारा वेन्यू है आरआईसी, वहीं पर दी जाएंगी, डीन के हाथों वहीं पर दी जाएगी। पहले क्या होता था कि जो पीएचडी की डिग्रीज़ होती थी वो विभागों में दी जाती थी। हमने इस व्यवस्था को बदला है। मुझे लगता है कि जब दीक्षांत समारोह हो रहा है तो उसी वेन्यू पे उनको पीएचडी की डिग्री दी जाए, तो वे सभी वहाँ पे रहेंगे और माननीय राज्यपाल महोदय उन्हें इसके डिग्री के लिए उन्हें बधाई देंगे वहाँ पे और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। उनके स्नेह और आशीर्वाद से वे आगे आने वाले चुनौतियों के लिए समाज में जाकर जिस तरीके का हम एक ढांचा तैयार करना चाहते हैं वो जाकर के समाज में काम करने के लिए तैयार होंगे।
एक आखिरी सवाल है कि क्या कहना चाहेंगी छात्रों के लिए, टीचर्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए? तमाम बातें चल रही होती हैं, लेकिन आपका क्या संदेश है इस कन्वोकेशन को लेकर के? कॉन्वोकेशन विश्वविद्यालय का एक बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम होता है और सभी शिक्षक और जितने भी डिग्री गोल्ड मेडल लेने वाले विद्यार्थी हैं वे अपने परिजनों के साथ में सादर आमंत्रित हैं। और मुझे लगता है कि इस जो उत्सव है, उस समारोह है, उसकी गरिमा बनी रहे, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो ये थी हमारे साथ राजस्थान विश्वविद्यालय की वीसी प्रोफेसर अल्पना कटेजा। इन्होंने बताया किस तरीके से इस बार कन्वोकेशन को लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासन तैयारी कर रहा है, क्या वहाँ पर कुछ अलग से चीज़ें होंगी और जो लोग अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं उस पर भी इनका जवाब आ गया है। एबीपी लाइव के लिए संतोष पांडे, जयपुर।